दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, क्रिएटिव बॉय राहुल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और आजकल काफी ज्यादा ठंड पड़ रहा है। और पिछले वीडियो में मैंने एक रूम हीटर कॉइल का अनबॉक्सिंग किया था, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी का यूज करके एक शानदार सा रूम हीटर बनाकर दिखाऊंगा। ये रूम हीटर बहुत ही अच्छे से काम करता है, आपका जो रूम है वो पूरा गर्म कर देगा, आपको ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाएगा और इसे बनाना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। आप इसको घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हो, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूंगा। और आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या बना के दिखाऊं। तो चलिए जल्दी से आज का तगड़ा वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, रूम हीटर बनाने के लिए मैं यहाँ पर एमडीएफ बोर्ड का यूज करूंगा। एमडीएफ बोर्ड को मैंने पहले से कट करके रखा है ताकि आपका समय बच जाए। और ये 4.6 mm मोटा है, काफी हेवी एमडीएफ बोर्ड है। अभी मैं आपको इनका साइज बता देता हूँ। इसका जो लंबाई है वो है 12 इंच और जिसका चौड़ाई है वो है 3.5 इंच। ऐसा मैंने 2 पीस कट किया है। फिर जो ये वाला पीस है इसकी लंबाई है 12 इंच और जिसका चौड़ाई है वो है 5 इंच। ऐसा मैंने यहाँ पर 2 पीस कट किया है। फिर तो ये दोनों पीस है इनको मैंने कुछ इस शेप में कट किया है। आप यहाँ पर जो डिजाइन बनाओगे आप उसके हिसाब से यहाँ पर एमडीएफ बोर्ड को कट कर सकते हो। अभी हमें एमडीएफ बोर्ड को जोड़कर रूम हीटर का बॉडी बना लेना है। एमडीएफ बोर्ड को चिपकाने के लिए हम यहाँ पर फेविक्विक या फिर ग्लू गन का यूज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर हाथी का ग्लू चाहिए, मतलब फेविकॉल चाहिए। फेविकॉल का यूज करके एमडीएफ बोर्ड काफी अच्छे से चिपक जाएगा। तो मैं जल्दी से रूम हीटर का बॉडी बना लेता हूँ। अभी एमडीएफ बोर्ड को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ पर टेप चिपका दूंगा। सो गाइस, अभी रूम हीटर का बॉडी पूरा कंप्लीट हो चुका है, फेविकॉल पूरा सूख चुका है और रूम हीटर का बॉडी को मैंने कुछ इस शेप में बनाया। आपको जो डिजाइन अच्छा लगे आप उस डिजाइन में बना सकते हो। और ये है रूम हीटर का बैक साइड और ये है रूम हीटर का फ्रंट साइड। और अभी हमें इस तरह का तो हीटिंग एलिमेंट चाहिए। इन एलिमेंट को मैंने पिछले वीडियो में अनबॉक्सिंग किया है। आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। इसका जो लिंक है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी इन दोनों एलिमेंट को हमें रूम हीटर के सामने फिट करना पड़ेगा, तो ऐसे तो फिट नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने एमडीएफ बोर्ड का यूज करके तो होल्डर बनाया है। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस एक लंबा सा एमडीएफ बोर्ड लेना है और उनके ऊपर 2 छोटा छोटा एमडीएफ बोर्ड के पीस को चिपका देना है। और इनके बीच में मैंने इतना ही गैप रखा है ताकि ये जो हीटिंग एलिमेंट है वो काफी अच्छे से यहाँ पर फिट आ जाए। तो इनको फिट करने के लिए जो हीटिंग एलिमेंट के ऊपर जो नट बोल्ट है उनको हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से नट बोल्ट को निकाल लेता हूँ। तो मैंने दोनों ही हीटिंग कॉइल के नट बोल को बाहर निकाल लिया है। अभी हमें इन हीटिंग कॉइल को एमडीएफ बोर्ड का जो होल्डर बना है उसके अंदर फिट करना पड़ेगा। तो मैंने एक हीटिंग कॉइल को फिट कर दिया और जो दूसरा है उसको भी साइड में फिट कर देता हूँ। और जो और एक होल्डर बचेगा उसे हमें हीटिंग कॉइल के ऊपर फिट करना पड़ेगा। तो मैं आपको फिट करके अच्छे से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों ही होल्डर को हीटिंग कॉइल के साथ फिट कर दिया है, लेकिन ये अभी काफी ज्यादा लूज है। इनको हमें अच्छे से टाइट करके फिट करना पड़ेगा। हीटिंग कॉइल को अच्छे से फिट करने के लिए मैं यहाँ पर एमसील का यूज करूंगा। एमसील का यूज करके जो हीटिंग कॉइल है वो काफी अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो एमसील का यूज करना काफी ज्यादा इजी है। इस तरह का जो पैकेट मिलता है इसके अंदर जो मिट्टी ऐसा 2 कंपाउंड है उन दोनों को हमें एक साथ मिक्स करना पड़ेगा। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो एमसील को मिक्स करते करते पूरा काला हो चुका है। इसका मतलब एमसील पूरा मिक्स हो चुका है। अभी हमें थोड़ा सा एमसील लेके हीटिंग कॉइल और एमडीएफ बोर्ड के बीच में अच्छे से चिपका देना है।
सो गाइस आप देख सकते हो मैंने हीटिंग कॉइल के चारों तरफ एमसीएल को चिपका दिया है। अब ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बस हमें इसको सूखने के लिए 7 से 8 घंटा कुछ ऐसे ही छोड़ देना है। जब तक एमसीएल सूख ना जाए तब तक हम रूम हीटर का सामने का जाली बना लेते हैं, क्योंकि जब हीटिंग रॉड गर्म होगा गलती से हमारा हाथ अंदर जा सकता है। तो रूम हीटर का जाली बनाने के लिए मैं यहाँ पर एमडीएफ बोर्ड और साइकिल स्पोक का यूज करूंगा। ये तो जो एमडीएफ बोर्ड है इनको मैंने रूम हीटर के बॉडी के हिसाब से कट किया है, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। अभी हमें साइकिल स्पोक को एमडीएफ बोर्ड के साथ फिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एमडीएफ बोर्ड के ऊपर पहले से 4 होल करके रखा है। अभी इस होल के अंदर हमें साइकिल स्पोक को डाल के अच्छे से फिट कर देना है। सो गाइस जाली बनाना कंप्लीट हो चुका है और ये दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जो जाली है वो रूम हीटर के सामने काफी अच्छे से फिट भी आ रहा है, आप देख सकते हो। और अभी पूरा 7 से 8 घंटा हो चुका है। जो एमसीएल है वो पूरा सूख चुका है, एकदम हार्ड हो चुका है। और ये रूम हीटर कॉइल एमडीएफ बोर्ड के साथ काफी अच्छे से यहाँ पर फिट हो गया है। अभी हमें इन दोनों कॉइल का वायरिंग करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर पैरेलल में वायरिंग करूंगा। सो गाइस मैंने यहाँ पर पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है। तो आपको बिल्कुल ऐसे यहाँ पर कनेक्शन करना है। और ये तो जो ना वायर है इसके अंदर हमें 220 वोल्ट डालना पड़ेगा, तभी जो हीटिंग कॉइल है यहाँ पर हीट होगा। और अभी जो हीटिंग कॉइल है इसे हमें जाली के ऊपर चिपका देना है। तो यहाँ पर हीटिंग रॉड जाली के साथ काफी अच्छे से चिपक गया है और ये सामने से कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हमें इसको रूम हीटर के बॉडी के साथ चिपका देना है। सो गाइस आप देख सकते हो रूम हीटर का जो सामने का पार्ट है मतलब हीटिंग एलिमेंट है वो यहाँ पर काफी अच्छे से चिपक गया है और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और रूम हीटर के पीछे हीटिंग कॉइल का जो वायर है उसे मैंने काफी अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने टेप का यूज करके वायर को अच्छे से फिक्स कर दिया है, नहीं तो ये बाद में निकल जाएगा। अभी हमें इन दोनों हीटिंग कॉइल को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच चाहिए और मैं यहाँ पर ये वाला स्विच का यूज करूंगा। ये हाई एम्पेयर स्विच आप देख सकते हो, यहाँ पर 16 एम्पेयर लिखा है और ये काफी ज्यादा अच्छे क्वालिटी का स्विच है। तो अभी हमें इस स्विच को हीटिंग कॉइल के साथ कनेक्शन कर देना है और स्विच को रूम हीटर के पीछे अच्छे से चिपका देना है। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने स्विच को काफी अच्छे से यहाँ पर चिपका दिया है और ये स्विच काफी अच्छे से काम भी कर रहा है। और स्विच का जो वायर है उसे मैंने टेप का यूज करके एमडीएफ बोर्ड के ऊपर चिपका दिया है। और यहाँ पर जो ये दोनों वायर है इसके अंदर हमें 220 वोल्ट देना पड़ेगा, तभी जो हीटिंग कॉइल है वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमें रूम हीटर के पीछे फैन लगाना पड़ेगा ताकि सामने गरम गरम हवा आ सके। और मैं यहाँ पर ये वाला फैन का यूज करूंगा। ये दोस्तों कूलिंग फैन है और ये कूलिंग फैन 12 वोल्ट और 0.2 एम्पेयर पर काफी अच्छा चलता है। काफी कम एम्पेयर लेता है लेकिन काफी अच्छा घूमता है। और ऐसा मैं यहाँ पर 2 फैन का यूज करूंगा। एक फैन को मैं ऊपर लगाऊंगा और एक फैन को मैं नीचे लगाऊंगा। और आप देख सकते हो ये जो फैन है यहाँ पर पीछे काफी ज्यादा लूज आ रहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ एमडीएफ बोर्ड के पीस को पहले से कट करके रखा है। हमें इन एमडीएफ बोर्ड को फैन के ऊपर और फैन के नीचे चिपकाना पड़ेगा। अभी हमें इन दोनों फैन को चलाने के लिए एक पावर सप्लाई चाहिए और मैं यहाँ पर ये वाला बोर्ड का यूज करूंगा। ये एक पुराने मोबाइल फोन चार्जर का सर्किट बोर्ड है और ये 12 वोल्ट का है। पीछे हमें यहाँ पर फैन का प्लस माइनस कनेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 220 वोल्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें एक इंडिकेटर लाइट भी मिलता है। और ऐसा मैं यहाँ पर 2 बोर्ड का यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर 2 फैन है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से कनेक्शन कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पर चार्जर और फैन का कनेक्शन कर दिया है और यहाँ पर तो 2 वायर है, इसके अंदर हमें 220 वोल्ट देना पड़ेगा, तभी जो ये कूलिंग फैन है वो यहाँ पर चालू हो जाएगा। कनेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको बिल्कुल ऐसे ही कनेक्शन करना है। अभी इस पावर सप्लाई को हमें फैन के नीचे चिपका देना है। अभी हमें इस फैन को रूम हीटर के पीछे चिपका देना है, लेकिन यहाँ पर जो स्विच है इसके लिए हमें एमडीएफ बोर्ड के ऊपर ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा। 5 minutes later. सो गाइस मैंने स्विच के हिसाब से एमडीएफ बोर्ड के ऊपर कटिंग कर दिया है। अभी हम इस फैन को रूम हीटर के पीछे चिपकाने से पहले यहाँ पर जो फैन और हीटिंग कॉइल का वायर है इसे हमें एक साथ कनेक्शन करना पड़ेगा।
सो गाइस मैंने हीटिंग कॉइल और फैन का वायर एक साथ पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है। अभी हमें इस तरह का लंबा सा वायर प्लग चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ये पूरा 1.3 मीटर लंबा है और हमें यहाँ पर काफ़ी हेवी वायर का यूज़ करना है क्योंकि हमारा जो एक एक हीटिंग एलिमेंट है वो 500 वाट का है। तो मैं यहाँ पर काफ़ी हेवी वायर का यूज़ कर रहा हूँ और इसे मैंने पुराने यूपीएस के अंदर से निकाला है। तो अभी हमें इस वायर का और हीटिंग एलिमेंट का कनेक्शन करना है। सो गाइस मैंने यहाँ पर सारा कनेक्शन कर दिया है, इस केबल का भी कनेक्शन कर दिया है। अभी हमें इस फैन को रूम हीटर के पीछे अच्छे से चिपका देना है। सो गाइस अभी करीब 5 से 6 घंटा हो चुका है और यहाँ पर जो फेविकॉल है वो पूरा सूख चुका है और फैन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से चिपक गया है, वापस निकलेगा नहीं। सो गाइस काफ़ी सारा मेहनत के बाद हमारा जो रूम हीटर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप इसका लुक देख सकते हो, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये इसका सामने का लुक है। अभी मैं आपको इसका पीछे का लुक भी दिखा देता हूँ। तो ये रूम हीटर पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर दोनों फैन है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और एक स्विच है, इससे हम हीटिंग एलिमेंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये इस रूम हीटर का मेन वायर, इसे हमें बिजली के बोर्ड में डालना पड़ेगा और आप देख ही सकते हो गाइस, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाता हूँ कैसा काम करता है। तो इसको चेक करने के लिए इसका जो प्लग है इसे हमें बिजली के बोर्ड में डालना पड़ेगा। तो मैंने प्लग को बिजली के बोर्ड में डाल दिया है। अभी बस हमें स्विच को ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, पीछे वाला फैन है वो घूमना चालू हो चुका है और सामने की तरफ काफ़ी हवा फेंक रहा है और ये काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है, आप इसका आवाज़ सुन ही सकते हो। और ये जो रेड कलर का स्विच है हमारी हीटिंग कॉइल का स्विच है, इसे मैंने जैसे ऑन किया, सामने वाला हीटिंग कॉइल है वो यहाँ पर गर्म होना चालू हो चुका है, पूरा लाल हो चुका है, आप देख सकते हो। और अभी हीटिंग कॉइल पूरा गर्म हो चुका है, एकदम लाल हो चुका है और इस रूम हीटर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा आ रहा है और इसके सामने में बैठा हूँ, काफ़ी ज़्यादा आराम भी लग रहा है। और दोस्तों ये जो रूम हीटर है पूरा एमडीएफ बोर्ड का बना है, तो इसके अंदर शॉक लगने का कोई चांस ही नहीं है और ये रूम हीटर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। आप देख सकते हो ये जो हीटिंग एलिमेंट है पूरा गर्म हो चुका है। लेकिन आपको शायद उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा इस रूम मीटर के अंदर से कितना ज़्यादा गर्म हवा आ रहा है। तो इसके लिए मैं एक टेम्परेचर मीटर लाया हूँ और अभी मैं आपको इसका टेम्परेचर चेक करके दिखाता हूँ। तो इसका जो टेम्परेचर का सेंसर है उसको मैं जो रूम मीटर है उसके सामने लेकर जाता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है। अभी इसके अंदर दोस्तों 45 डिग्री दिखा रहा है और आप देखना इसका टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ेगा। अभी यहाँ पर 65, अभी 84, तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है। अभी दोस्तों 99 दिखा रहा है, तो इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा इस रूम हीटर के अंदर से आ रहा है। सो गाइस आप लोगों ने देखा ये रूम हीटर कितने अच्छे से काम कर रहा था और ये पूरा एमडीएफ बोर्ड का बना है, तो इसलिए इसका अंदर शॉक लगने कोई चांस ही नहीं है। और ये रूम हीटर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। इसका लुक मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा है और इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए जल्दी से मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।